चंद्रयान का लॉन्चिंग थी, तो हमारे पीएम साहब कह रहे थे कि इसरो से मेरा पुराना नाता है। मैंने सोचा 8वीं क्लास का सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा, बात इसरो की। इसरो में तो साइंसदान विज्ञानी लोग जाते हैं, मैथ वाले। एक मिनट सुनिए, मैंने कहा ये नाता कैसे करेंगे, अब ये नाता कैसे जोड़ेंगे? तो उन्होंने कहा कि जब मैं स्कूल में पढ़ता था, 3री-4थी क्लास में था, तो पढ़ने में ठीक ठाक ही था, तो हर एक टीचर मुझे यही कहता था कि आप इसरो में बैठिए, अब आप इसरो में बैठिए, आप इसरो में बैठ जाएं। तो इसरो से मेरा पुराना नाता है। बस उसके बाद मोदी मोदी। दोस्तों, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने पीएम मोदी के टीवी9 भारतवर्ष के मंच पर बैठकर ऐसी खिल्ली उड़ाई है कि आपने इससे पहले इतना जबरदस्त मजाक उड़ता हुआ मोदी जी का नहीं देखा होगा। मैं तो ये डंके की चोट पर कह रही हूँ। और सबसे ज्यादा मजाकिया बात तो ये है कि ऑडियंस में बैठे तमाम पत्रकार और जो गेस्ट हैं दहाड़े मार के हंसते हैं। उनकी बात पर इतनी बुरी खिल्ली उड़ाई है पीएम मोदी की, और जो भी वो अपनी भाषणों में उटपटांग की बातें बोल जाते हैं ना मोदी जी, उन बातों की खिल्ली उड़ाई है भगवंत मान ने। लोग ये कह रहे हैं कि भगवंत मान किसी स्टैंड अप कॉमेडियन को फेल कर रहे हैं, इतनी जबरदस्त जोक डिलीवरी करते हैं वो। वीडियो में क्या कुछ है आपको आगे बताऊंगी। भगवंत मान ने ऐसा क्या कहा जिसने इंटरनेट को पागल कर दिया है। इस वक्त लोग हंस रहे हैं जबरदस्त तरीके से पीएम मोदी के ऊपर, आपको मैं बताऊंगी दोस्तों, तो आप कहीं मत जाइएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुल ईरानी। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी अपील, आप हमारी आजाद पत्रकारिता को पसंद करते हैं और चाहते हैं हम इसी तरह सत्ता से सवाल करें, गोदी मीडिया का सच आपको बताएं, तो हमें आपसे आर्थिक सपोर्ट की जरूरत है। आप स्क्रीन पर दिए क्यूआर कोड या फिर यूपीआई आईडी के जरिए हमारी मदद कर सकते हैं। दोस्तों, आप तो जानते हैं कि जब से इजराइल, ईरान और अमेरिका का युद्ध चल रहा है, उसका असर हमारे देश पर क्या पड़ रहा है। सबसे बड़ा असर जो पड़ा वो गैस सिलेंडर की किल्लत हुई। ऐसी किल्लत हुई कि जनता सड़क पर उतर गई। पीएम मोदी, हमारे यशस्वी पीएम मोदी ने जो भारत की जनता को एक आइडिया दिया था अपनी शुरुआती दिनों में कि हमारा भारत इतना महान है कि यहाँ की नालियों का जो गैस है वो इतना सक्षम है कि आपके घर का ईंधन बन सकता है, उस पर आप उसकी मदद से खाना बना सकते हैं। तो जनता तो भूल ही नहीं इस तरह की डायलॉग बाजी को। मोदी जी को लगा ये तो भारत की जनता है, जैसे भी पागल बनाना है बना लो, आगे चलकर हर कोई मेरे भाषण को भूल जाएगा। लेकिन दोस्तों, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जनता को तो सब कुछ याद था। वो सड़क पर उतर गई, अपना टेबल सेट किया, नाली से जो गैस निकल रही है उसे खाना पकाने की कोशिश करी, लेकिन सब धरा का धरा रह गया। जाहिर सी बात है, ये सब कुछ देखने के बाद पीएम मोदी और उनके भाषण की उस वक्त ही बहुत बेइज्जती हुई। ज्यादा समय बीता नहीं है, कुछ ही हफ्तों की बात है। बेइज्जती इतनी ज्यादा हुई कि उनको पुलिस को भेजना पड़ा कि वो इस तरह के सारे तमाशे को उखाड़ के फेंके और लोगों को वहां से भगाए। कितना ही डैमेज कंट्रोल कर लीजिएगा आप मोदी जी, सच्चाई तो सबको मालूम है। मुझे ये कहते हुए भी हंसी आ रही है कि हम ये किस मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं कि नाली की गैस से हम अपना चूल्हा चला सकते हैं। व्हाट रबिश इज दिस। बहुत ही हैरानी होती है, हमारे देश का पीएम ऐसी बातों की बात कर रहे हैं और जब लोग उनकी बातों पर अमल कर रहे हैं तो उन्हें बुरा भी लग रहा है। पुलिस को भेजकर सब कुछ तहस नहस भी करवा रहे हैं। तो ये हालात हो गए हैं हमारे देश के जब से पीएम मोदी सत्ता में आए हैं। हमें इस तरह की बातें सुनने के लिए मिल रही हैं। वो कुछ भी कह देते हैं। कभी वो कहते हैं कि वो हिमालय पर थे, वहां उन्होंने अभ्यास किया। कभी कहते हैं रेलवे स्टेशन पर चाय बेची, कभी कहते हैं पकौड़े बेचे, कभी कहते हैं गरीब घर का था, मैंने पढ़ाई नहीं करी, कभी कहते हैं मैं बहुत पढ़ाई करी, एमए कर लिया, और कभी उनकी तस्वीर सामने आती है, जगह जगह वो घूम रहे होते हैं दुनिया भर में भेस बदल के। लेकिन जो भी बात हो, ये तो सच्चाई है ना कि वो पहले गुजरात के मुख्यमंत्री बने, अच्छा खासा वक्त वहां गुजारा, 12 साल लगभग। उसके बाद वो सीधा बन गए पीएम भारत के, और अभी तक बने हुए, इस बात को भी 12 साल होने को आ गए। लगभग 24 साल से वो सत्ता में है। मगर फिर भी जब जिम्मेदारी लेने की बात आती है, जवाबदेही तय करने की बात आती है, तब वो ठीकरा किस पर फोड़ते हैं दोस्तों? नेहरू पर, कांग्रेस पर, इंदिरा गांधी पर। अगर हमारे देश में कोई दिक्कत है तो उसका कसूरवार कौन है? नेहरू है। यही तमाम बातें भगवंत मान भी बोलते हैं और बुरी तरीके से मजाक उड़ाते हैं पीएम मोदी का, और कहते हैं कि लगभग सत्ता में इनको 24 साल हो गए, लेकिन अभी भी ये सारी जिम्मेदारी नेहरू पर ही डाल रहे हैं। इतने सालों से सत्ता में बने हुए लेकिन कुछ भी ठीक नहीं कर पाए, सिर्फ बिल फाड़ना इनको आता है, वो भी किसी और पर, ऐसे व्यक्ति पर जो इस दुनिया से बहुत पहले जा चुके हैं। आगे आप वीडियो में देखिएगा दोस्तों, भगवंत मान कैसे पोल खोलते हैं पीएम मोदी की और उनका मजाक उड़ाते हैं। इसके बाद दोस्तों जो सबसे फनी बात उन्होंने बोली वो ये कि पीएम मोदी अपने भाषणों में कुछ भी बोलते,
एक बार उन्होंने कह दिया कि इसरो से उनका पुराना नाता है। चंद्रयान 2 जब लॉन्च हो रहा था उस वक्त का वो भाषण याद दिलाते और मजाक उड़ाते हुए कहते हैं कि पीएम मोदी ने बोला कि मेरा इसरो से पुराना नाता है। तो इस पर भगवंत मान कहते हैं कि इनको 8वीं क्लास का सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा है और बात इसरो की कर रहे हैं। इसरो में बड़े बड़े साइंसदान होते हैं। और दोस्तों आप आगे वीडियो में जरूर देखिएगा कि पत्रकार कैसे यहाँ पर तिल मिलाने लगता है और भगवंत मान को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन भगवंत मान रुकते नहीं है और वो आगे क्या बोलते हैं वो आप खुद सुनिए और हंसिए। चंद्रयान का लॉन्चिंग थी तो हमारे पीएम साहब कह रहे थे कि इसरो से मेरा पुराना नाता है। मैंने सोचा 8वीं क्लास का सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा, बात इसरो की, इसरो में तो साइंसदान विज्ञानी लोग जाते हैं, मैथ वाले। एक मिनट सुनिए, मैंने कहा ये नाता कैसे करेंगे, अब ये नाता कैसे जोड़ेंगे? तो उन्होंने कहा कि जब मैं स्कूल में पढ़ता था, 3री 4थी क्लास में था, तो पढ़ने में ठीक ठाक ही था, तो हर एक टीचर मुझे यही कहता था कि आप इसरो में बैठिए, अब आप इसरो में बैठिए, आप इसरो में बैठ जाएं। तो इसरो से मेरा पुराना नाता है। बस उसके बाद मोदी मोदी सुना आपने दोस्तों, ऐसी खिल्ली उड़ा डाली। टीवी 9 का पत्रकार सोच रहा होगा ये तो गलती कर दी भगवंत मान को बुला करके, ये तो एक के बाद एक रोस्ट किए जा रहे हैं पीएम मोदी को। कहां बेचारा गोदी पत्रकार पंजाब के मुख्यमंत्री पर चढ़ता, यहाँ उल्टा ही हो गया। आपने देखा कैसे उन्होंने इसरो का कनेक्शन बताया, वो सुनते ही पूरी ऑडियंस हंसने लग जाती है। हर कोई हंस रहा होता है जो मोदी जी की खिल्ली उड़ती है उसके ऊपर। कुर्सी से उठ उठ के लोग तालियां बजा के हंसते हैं। यही तो मोदी सरकार और सत्ता का जो पावर है, उसके प्रेशर में ये गोदी मीडिया में बैठे लोग काम करते हैं शायद, लेकिन अंदर से इज्जत कोई नहीं करता डेफिनेटली। और सामने से जब उनकी कोई खिल्ली उड़ाता है तो ये लोग ऐसे ही हंसते हैं। आपने देख लिया दोस्तों, इतनी जबरदस्त बेइज्जती पीएम मोदी की तो कुछ कहने ही नहीं है। भगवंत मान ने उनके भाषण का भी मजाक उड़ा दिया, डिग्री को लेकर भी मजाक उड़ा दिया। सरकार जब से सत्ता में आई है, खास करके दिल्ली की सत्ता में, तो क्या क्या बर्बादियां हुई वो भी गिनवा दिया। किस तरह से मोहल्ला क्लिनिक बंद हुई, बिजली के बिल पर भी आफत आ गई। तमाम बातें भगवंत मान स्टेज पर बैठकर बोलते हैं। गोदी पत्रकार कोशिश करता रह जाता है कि वो उनको लपेट ले, लेकिन एक से बढ़कर एक जवाब देते हैं भगवंत मान और मुंह बंद करवा देते हैं पत्रकार का। तो दोस्तों, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान का ये अंदाज आपको कैसा लगा? आप इससे कितना सहमत है? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर करें। खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें।